दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत सरकार के खिलाफ चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा को बस्ट करने के लिए एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ग्रुप अपने स्वार्थ और एजेंडे को लागू करने के लिए किसान आंदोलनों का सहारा ले रहे हैं। भारत की संसद ने एक पूर्ण बहस और चर्चा के बाद कृषि कानूनों को पास किया, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों के किसानों के एक छोटे से वर्ग को इन सुधारों से आपत्ति थी। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने एक बातचीत की श्रृंखला शुरू की। केंद्रीय मंत्रियों ने बातचीत में हिस्सा लिया। 11 दौर की बातचीत खत्म भी हो चुकी है। कुछ समय के लिए कानूनों को लागू करने से रोक भी दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ विदेशी समूहों का इन आंदोलनों की आड़ में अपना एजेंडा लागू करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारा मामला शुरू होता है कल शाम 9 बजे से, जब हॉलीवुड सिंगर रिहाना ने CNN के एक न्यूज आर्टिकल को कोट करते हुए लिखा कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये लिखा, वैसे ही सोशल मीडिया पर भारतीयों ने उनकी क्लास लगा दी। इंडियंस कहने लगे कि तुम्हें फार्म बिल का FB पता है? क्या तुम्हें लाल किला हिंसा के बारे में पता है? क्या तुम्हें पता है कि इंटरनेट शटडाउन क्यों किया जाता है? लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारतीयों ने रिहाना से ये सवाल पूछने शुरू किए, वैसे ही भारत में बैठे हुए कुछ खालिस्तानी और अर्बन नक्सली रिहाना के सपोर्ट में आ गए और देखते ही देखते रिहाना के एक ट्वीट पर 6 लाख से ज्यादा लाइक्स आ गए। बस फिर क्या था, जैसे ही उनके ट्वीट पर 6 लाख से ज्यादा लाइक्स आए, वैसे ही अमेरिका, कनाडा और स्वीडन के तमाम लोग इस मुद्दे पर ट्वीट करने लगे। ग्रेटा थनबर्ग और कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। यहाँ तक कि किसान मियां खलीफा, जिन्होंने अपनी खेती में पता नहीं कितनों का हल चलाया होगा, उन्होंने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया और ट्वीट करके कृषि बिलों का विरोध किया। इसके बाद ये लोग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और इसीलिए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग जिन्हें किसानी का का तक नहीं पता, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी खेत नहीं देखा, जिन्हें धनिया और मेथी में अंतर पता नहीं होगा, वो लोग भी कृषि कानूनों के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मियां खलीफा के बाद अब बस जॉनी भैया का ही किसानों के समर्थन में ट्वीट करना बाकी है। वो टीचर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और डॉक्टर तो बन ही गए, अब बस उनका किसान बनना ही बाकी है।